हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मिश्रा के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों। तो पहला मिश्रा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दो बर्तनों ए तथा बी के मिश्रणों में दूध और पानी का क्रमशः 4:5 तथा 5:1 के अनुपात में है। ए तथा बी के मिश्रणों की मात्राएं किस अनुपात में ली जाए ताकि एक ऐसा मिश्रण बने जिसमें दूध तथा पानी 5:4 के अनुपात में हो। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। तो अनुपात का क्वेश्चन है, इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिए दोस्तों, दो बर्तनों ए तथा बी के मिश्रणों में दूध और पानी क्रम से 4:5 और 5:1 के अनुपात में है। तो यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, 4:5। तो हम 4:5 को किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों इसमें। तो जब भी और यहाँ पर मिश्रण के क्वेश्चन आए, इस प्रकार के क्वेश्चन आए, तो यहाँ पर 4:5 है, मतलब चार चार में दोनों जोड़ दो, 5 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 9। इनको इस प्रकार लिखना है, जैसे यहाँ पर 4+5 कर दो तो कितने हो रहे दोस्तों, 9। मतलब 4+5 कर दिए तो 9 हो रहे। तो ऊपर तो 4 ही रहेंगे, लेकिन नीचे क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4+5 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएंगे। तो 4/9 आ गए, इसलिए इसी प्रकार यहाँ पर कर देंगे। तो 5 5 में एक जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 6। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। अब यहाँ पर एक ऐसा मिश्रण बने जिसका दूध पानी दूध तथा पानी 5:4 के अनुपात में हो दोस्तों। इसको भी सेम कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5:4 मतलब 5/5 में 4 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 9। तो 5/9 आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। अब यहाँ पर इन दोनों का अंतर निकाल दो और यहाँ पर लिख लो, और इन दोनों का अंतर निकाल के यहाँ पर लिख लो। समझ रहे, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, मतलब इन दोनों को अंतर निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 5/9 -5/6। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हर समान क्या आ जाएगा दोस्तों, इन दोनों का हर समान ले लेंगे। 9 और 6 का होता है दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 से जाएगा तो 9 यहाँ पर रहेगा, 2 3 6। और यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 3 9, और फिर से 3 से जाएगा, मतलब यहाँ पर 3 दूनी 3 3 9 और 9 18। मतलब इसका एलसीएम कितना आया दोस्तों, 18 आया। एलसीएम इसका 18 आया। तो यहाँ पर हर समान क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 18 हो जाएगा। और यहाँ पर 18 मतलब 9 दूनी 18, 5 दूनी हो जाएंगे दोस्तों 10। और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 6 3 18 मतलब 6 3 18 मतलब 5 3 यहाँ हो जाएंगे दोस्तों 15। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। मतलब 10 में से हम पा यहाँ पर 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 बचेंगे। 5 बचे 18 आ गए दोस्तों। लेकिन यहाँ पर हमें प्लस और माइनस नहीं देखना, क्योंकि इनका अंतर निकाल रहे। तो यहाँ पर हम आगे पीछे कर सकते, जैसे यहाँ पर प्लस कर दो, यहाँ पर माइनस कर दो, ज्यादा सी है तो यहाँ पर प्लस हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर प्लस का आ गया, क्योंकि हमें प्लस में ही चाहिए। तो यहाँ पर 5 और 18 मतलब यहाँ पर माइनस में भी आए तो भी हमें प्लस ही का लिखना है दोस्तों, क्योंकि हमें अंतर निकालना है। जो छोटी संख्या है उसको माइनस में रखना है, और जो बड़ी संख्या है उसको प्लस में रखना है। मतलब इसका 518 आ गया इन दोनों का अंतर। अब क्वेश्चन को समझना। इसी प्रकार इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। इन दोनों का अंतर कैसे निकलेगा, 4/9 -5/9 हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों के हर समान एक से हैं, तो यहाँ पर 9 आ जाएंगे नीचे। और यहाँ पर
5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेंगे। तो इसी प्रकार जैसे इसमें बड़ी संख्या ए है, 5 और 3 9, तो यहाँ पर इसको प्लस में कर देंगे, इसको माइनस में कर दो, तो मतलब यहाँ पर -4 + 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेंगे, मतलब 1/9 हो जाएंगे। अब इन दोनों का अंतर ये आ गया और इन दोनों का अंतर ये आ गया। क्वेश्चन को समझना। अब इसमें क्या कह रहा था कि ए तथा बी के मिश्रणों की मात्रा किस अनुपात में ली जाए, मतलब किस अनुपात में ली जाए वो हमें ज्ञात करना था, तो अनुपात ज्ञात करना था। तो अनुपात क्या हो जाए दोस्तों, यहाँ पे लिख लेंगे अनुपात। तो इसका कितना आया दोस्तों, 5/18। तो अनुपात में लिख लेंगे 1/9, क्योंकि ए आया दोस्तों, 1/9 ये आया दोस्तों। अब यहाँ पर ये है, तो ये अनुपात में है तो यहाँ भागित में आएगा, तो भागित में आएगा तो ये संख्या पलट जाएगी। मतलब यहाँ पर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5/18, तो गुणित क्या हो जाएंगे दोस्तों, 8/1, सॉरी 9/1, पलट गई। अब 9 एकम 9, 9 दूनी हो जाएंगे दोस्तों 18, मतलब इसका अनुपात कितना आ गया दोस्तों, अनुपात आ गया, अनुपात आ गया 5:2। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा था दोस्तों, ए तथा बी के मिश्रणों की मात्रा किस अनुपात में ली जाए, तो कि मिश्रण बने इसमें दूध और पानी 5:4 में हो, मतलब किस अनुपात में ली जाए दोस्तों, 5:2 अनुपात में ली जाए। तो यहाँ पर 5:2 दो सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो इसमें क्या पूछा था, ए तथा बी के मिश्रणों की मात्रा किस अनुपात में ली जाए, तो 5:2 की मात्रा में ली जाए। तो इसमें सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। मिश्र के क्वेश्चन इस प्रकार हल किए जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार के मिश्र के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दूसरा, दूसरा भी मिश्र का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दो प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात क्रमशः 2:1 और 4:1 है। इन दो प्रकार के पीतलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इस नए प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात 3:1 हो जाए। तो सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ 2:1 दिया है, मतलब इसको हम 2/2 में 1 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 3 लिख सकते हैं? इसी प्रकार यहाँ पर 4:1 है, मतलब 4, 4 और 1, जी यहाँ पर 4:1 लिखा है, मतलब 4+1 कर दो तो कितने हो रहे, 4+1 कर देंगे तो कितने हो रहे, 4 और 1 5, मतलब यहाँ पर 4:5 आ जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार हम सेम कर लेंगे। तो यहाँ पर 3:1 दिया है, मतलब 3/4 हो जाएंगे। सेम है प्रोसेस यहाँ पर, इसमें इसका अनुपात निकाल लो, इसमें इसका अनुपात निकाल लो, और इसमें यहाँ पर इनका अंतर कर दो, मतलब 4/5 -3/4 का निकाल लो। तो यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों, तो यहाँ पर हर समान कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 को 20, और यहाँ पर 4 को 16 और 5×3 = 15, मतलब 16 में से 15 जाएंगे तो 1/20 आ गया। अब इसका 1/20 अनुपात आ गया दोस्तों। इसी प्रकार इसका हम अंतर निकाल लेंगे, और जैसे इसका तो आ गया 1/20, इसी प्रकार इसका अंतर निकालेंगे, इन दोनों का अंतर। तो क्या आएगा दोस्तों, जैसे 2:3 है, -3:4 है। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस है। अब इसका हर समान क्या आएगा दोस्तों, 4×3 = 12, मतलब यहाँ पर 4×3 = 12 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 4×2 = 8, यहाँ पर 3×3 = 9, मतलब यहाँ पर ए वाली संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर
क्या लिख देंगे, ए प्लस में लिख देंगे, ए माइनस में लिख देंगे। इसमें यहाँ ए प्लस में आ जाएगा, ए माइनस में आ जाएगा। मतलब 9 में से 8 जाएंगे तो 1/12 बचेंगे। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस है, क्वेश्चन को समझना दोस्तों, सेम प्रोसेस है। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है दोनों का, तो हम दोनों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर अनुपात लिख लेंगे, अनुपात। अनुपात बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे इसका 1/20 है, वो अनुपात 1/12। अब जो अनुपात में है ना, एक भागत में आ जाएगी, जब भागत में आएगी तो संख्या पलट जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/20। गुणित में क्या आ जाएंगे दोस्तों, 12/1। अब यहाँ पर 2 एकम 2, 2 छक्के 12 हो जाएंगे दोस्तों। 2 एकम 2 और 2 शून्य शून्य हो जाएंगे। 2 एकम 2 3 6 हो जाएंगे, और 2 पंचे 10। मतलब इसका अनुपात कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर 3 एकम 3 मतलब 3/5 आ गए। तो 3/5 को हम 3:5 लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसका अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 3:5 आ गया। तो इस प्रकार 3:5 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में एक ना एक पूछे ही जाते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा तीसरा भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे पहले वाला और दूसरे वाला क्वेश्चन था, इसी प्रकार सेम तीसरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दो प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का अनुपात क्रमशः 2:11 और 5:21 है। उन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रित प्रकार में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 7:32 हो जाए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर 2:11 लिखा है, तो इसको क्या लिख लेंगे दोस्तों, 2/11 में 2 जोड़ेंगे तो 11, और यहाँ पर 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 13। मतलब 2/13 लिख लेंगे। इसी प्रकार 5:21 को क्या लिख लेंगे, 5/21 में 5 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएंगे। अब यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, 7/32 मतलब 7/, कितने हो जाएंगे दोस्तों, 32 में 7 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 39 हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। अब तो ये तो हो गए दोस्तों 39। अब हम इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर अंतर, तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, मतलब यहाँ पर कितना कह दिए दोस्तों, 5/26 और माइनस में 7/39। अब यहाँ पर 26 और 39 का एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, और यहाँ पर 39। फिर हम 3 से जाएगा तो 13, और 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। फिर जाएगा 13 से, तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, 13 दूनी 6, 13 3 हो जाएंगे दोस्तों 39। 39 दूनी होते हैं दोस्तों 78। मतलब इन सबका एलसीएम के कितना आ गया दोस्तों, 78। क्वेश्चन को समझना, एलसीएम हमने 78 निकाल लिया। अब इसके आगे करते हैं दोस्तों, एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 78। अब यहाँ पर 26 का हम भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 26 3 होते हैं दोस्तों 78। मतलब 5 3 हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 15, और यहाँ माइनस कितना आ जाएगा दोस्तों, 39 दूनी होते हैं दोस्तों 78। तो यहाँ पर 7 दूनी हो जाएंगे दोस्तों 14। मतलब 15 में से 14 जाएंगे तो 1/78 बचेंगे। कितने बचेंगे दोस्तों, 1/78। तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया दोस्तों, 1/78 आ गया। इसी प्रकार सेम इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, इन दोनों का अंतर निकाल के यहाँ पर लिखेंगे। मतलब यहाँ पर कह दीजिए दोस्तों, 2/13, और माइनस कितने कर देंगे, 7/39। अब 7/39 आ गया। अब इन दोनों को सेम एलसीएम ले लेंगे, तो 33 होते हैं 239, मतलब
39 इसका एलसीएम आ गया। अब 39 आ गया, 13 3 होते हैं दोस्तों 39, मतलब 3 दूनी 6 हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। और 39 39 मतलब यहाँ पर 7 एकम 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ये बड़ी है संख्या, तो यहाँ पर इसको प्लस में कर दो, इसको माइनस कर दो, क्योंकि हम आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि हमें अंतर निकालना है, वो भी प्लस में निकालना है। तो यहाँ पर ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। और 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेंगे, तो 1/39। क्योंकि माइनस में आए तो भी हमें प्लस में करना, प्लस में आए तो प्लस में है ही दोस्तों। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर क्या आ गया दोस्तों, 1/39 आ गया। और इन दोनों के अंतर क्या आ गया था, यहाँ पर इन दोनों का अंतर ये आ गया। अब क्वेश्चन को समझना, अब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, अनुपात। अनुपात बराबर क्या हो जाए दोस्तों, अनुपात बराबर यहाँ पर इसका 1/78 हो गया। और अनुपात में क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/39। अब अनुपात में लिखा है हमने, तो ये संख्या भागित में आ जाएगी, अनुपात की ये संख्या भागित में आ जाएगी। जब ये भागित में आएगी तो संख्या पलट जाएगी, क्योंकि डबल भट्टी में है, इसलिए यहाँ पर पलट जाएगी। तो 39/1/39 है, तो 39/1 हो जाएगी। अब क्वेश्चन को समझना, जब 39/1 हो गई तो यहाँ पर कट जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको काट देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों, 39 से कम 39, 39 दूनी होते हैं 278, 39 दूनी होते हैं 278। तो इसका क्या आ गया दोस्तों, 1/2, मतलब हम 1/2 को 1/2 लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/2। मतलब हमें क्या ज्ञात करना था दोस्तों, अनुपात ज्ञात करना था। तो अनुपात क्या आ गया दोस्तों, 1/2 आ गया। इस प्रकार सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो हमें क्या पूछ रहा था दोस्तों, उन दोनों का किस अनुपात में मिलाया जाए दोस्तों। तो 1/2 अनुपात में मिलाया जाए, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इसी प्रकार सेम क्वेश्चन दोस्तों चौथा, चौथा भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दो पात्रों ए तथा बी में 2:3 4:3 के अनुपात में मिश्रित अम्ल तथा जल है। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा जल हो दोस्तों। तो एक क्वेश्चन समझना, आधा अम्ल और आधा जल हो, मतलब आधा अम्ल कितना हो गया, 1/2। और आधा जल मतलब 1/2। तो इसको हम कैसे, यहाँ पर 2/1/2 को हम पलट देंगे तो 2/1 हो जाएगा, मतलब 1:1 आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर आधा अम्ल और आधा जल के लिए यहाँ पर 1:1 आ गया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं दोस्तों, इसको सेम करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2:3 दिया है, मतलब 2:3 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, उसमें कैसा हो जाए दोस्तों, 2/3 में 2 जोड़ देंगे तो कितने हो गए दोस्तों, 5। इसी प्रकार 4:3 को हम कैसे लिख लेंगे, 4/4 में 3 जोड़ देंगे तो 7। अब यहाँ पर इन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 और 1 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2। तो यहाँ पर इनका अंतर निकाल लेंगे दोस्तों, और यहाँ पर इनका अंतर यहाँ पर लिख लेंगे। मतलब यहाँ पर 4/7 और -1/2 हो जाएंगे। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएंगे दोस्तों, -7 एकम 7 बटे में कितने आ जाएंगे दोस्तों, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर 8 में से 7 जाएंगे तो 1/14 हो जाएंगे। अब 1/14 तो आ गया, इन दोनों का अंतर 1/14 आ गया। अब इसी प्रकार हम इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे जैसे इन दोनों का। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, जैसे 2/14
5। माइनस में कितने हो जाएंगे दोस्तों, 1/2। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हर समान क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 दूनी 4 और 5 एकम 5। मतलब ए प्लस में होगी, ये माइनस में होगी। यहाँ पर ए प्लस में आ जाएगी, ये माइनस में आ जाएगी। मतलब 5 में से 4 जाएंगे तो 1/10 हो जाएंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, अनुपात। अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे, तो अनुपात, तो अनुपात में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इन दोनों का अंतर कितना आया था, 1/14 आया था। इसी प्रकार अनुपात में क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/10। अब जब यहाँ पर अनुपात में तो भाग में आएगी, और भाग में आएगी तो पलट जाएगी संख्या। तो यहाँ पर 10/1। तो भाग में, फिर यहाँ पर गुणित में आ जाएगी, तो यहाँ पर पलट गई। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। मतलब इसका अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 5/7। मतलब 5:7। तो इसका अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 5:7। इस प्रकार इसमें ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में समझा है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो, और घंटी बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, जिससे ऐसी और वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों।